बकवास की लीला आसमान छू रही है। बकवास की पोथी से टाइटैनिक डूब चुकी है और फ्रेश माल लेकर बकवास प्रसाद मेरे बगल में बैठ चुका है। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर गोलीबार। बकवास बोल पे हमला बोल। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अगले चुनाव से पहले ही मोदी से डर गई है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि अगले चुनाव में हमें डराने के लिए राहुल ही काफी है। उनके रहते चुनाव जीतने की संभावना ही कितनी है जो हम मोदी से डरेंगे। बीजेपी ने कहा हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकार की पोल खुल गई है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि हाँ, सबको पता चल गया है कि घोटाले करने के लिए हमें जमीन नहीं चाहिए, ये काम हम हवा में भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर घोटाले में बीजेपी ने कहा कि घूस की लेन देन कहां हुई पता लगाना जरूरी है। हाँ, इससे हम सतर्क हो जाएंगे कि ऐसी जगहों पर घूस लेने से लोगों को पता चल जाता है। अग्निवेश के मुताबिक अरविंद अन्ना को कुछ दिन और अनशन चलाने के लिए कहते थे, क्योंकि एनजीओ को जो फंड मिल रहा था उसे अरविंद का राशन ही मुश्किल से आ रहा था, फिर अन्ना को कहां एडजस्ट करते हैं। अब बोलो। केजरीवाल ने कहा कि अग्निवेश की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। मतलब स्वामी अग्निवेश टीम अन्ना के दिग्विजय सिंह है। केजरीवाल ने कहा कि अक्सर इमेज डाउन करने के लिए लोग झूठे आरोप लगाते हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बिल्कुल जैसे छोटे मोटे घोटाले में नाम घसीटकर हमारे मंत्रियों का इमेज डाउन किया जाता है। अग्निवेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि अन्ना का अनशन खत्म हो। हाँ, क्योंकि वो संतरे का सीजन नहीं था और अन्ना संतरे के जूस से ही अनशन तोड़ते हैं। अब बोलो। अग्निवेश के मुताबिक अन्ना के अनशन से उन्हें अलग रास्ता मिल रहा था। अरविंद ने कहा कि बात सही है, जिस रास्ते से हमें तिहाड़ से रामलीला मैदान ले जाया गया वो मुझे पहले नहीं पता था। सीपीएम के एक नेता ने कहा कि भारत बंद करके हम प्रधानमंत्री को मुश्किल में डालेंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद अपना मुंह बंद करके हर मुश्किल से बच निकलता हूँ। भारत बंद के दौरान केरल और बिहार में बंद रहे कई कारखाने। चलो, इस बंद की वजह से लोगों को पता तो चला कि इन राज्यों में भी कारखाने हैं। कांग्रेस के एक नेता ने पूछा, बंद के दौरान हुई लूटपाट के लिए कौन जिम्मेदार है? सही बात है, हम सब ये जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस के कार्यकर्ता घरों में बंद थे तो फिर लूटपाट का काम किया किसने? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इस सेवा से पुरस्कार की वैल्यू बढ़ी और कई लोगों ने अपना पुरस्कार सरकारी दफ्तरों से कलेक्ट किया जो बरसों से वहीं पड़ा हुआ था। चिदम्बरम ने कहा कि कई साल बाद रेलवे का ऐसा बजट आया है। हाँ, कई साल तक कांग्रेस के पास रेल मंत्रालय नहीं था, इसीलिए ऐसा लूटने वाला बजट वाकई बहुत सालों से नहीं आया। महिलाओं को अब विदेश से 1 लाख का सोना लाने पर नहीं लगेगी कस्टम्स ड्यूटी, लेकिन विदेश जाने का जो खर्च पड़ रहा है उतने पैसों में यहाँ 3 लाख का सोना आ जाए। चिदम्बरम ने कहा कि देश के 250 नए शहरों में शुरू होगी एफएम, ताकि जो अखबार नहीं पढ़ते वो एफएम पर सुनेंगे कि किन चीजों के दाम बढ़ गए। चिदम्बरम ने कहा कि सभी को ज्यादा पढ़ना लिखना चाहिए ताकि अच्छी नौकरी मिले, तभी तो सरकार का टैक्स टाइम पर दे सकेगा। चिदम्बरम ने बजट में ब्रांडेड कपड़ों के दाम घटाए। हाँ, चिदम्बरम ने कहा कि मैं तो लुंगी पहनता हूँ लेकिन बच्चे ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, दाम वही घटाता तो मेरा बजट बिगड़ जाता। बजट में किसानों के विकास पर दिए गए कई करोड़ रुपए। इस पर कृषि मंत्री ने कहा है कि इनमें से आधी रकम तो किसान ढूंढने में ही चले जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि इस बजट ने रोजगार के मामले में कुछ नहीं सोचा। इस पर चिदम्बरम ने कहा कि यह बजट सिर्फ अगले साल बेरोजगार होने वाले मंत्रियों को नजर में रखकर बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल इस बजट को लेकर अदालत में जाने की सोच रहे हैं। इस पर रोनित राय ने कहा है कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बजट को लेकर मेरे सीरियल के सेट पर क्यों आ रहे हैं। राहुल गांधी बजट सेशन में देरी से पहुंचे। इस पर राहुल ने कहा कि होटल के खाने पर टैक्स लगने वाला है, इसीलिए दाम बढ़ने से पहले आखिरी बार जी भर के होटल में खा रहा है। लालू यादव ने कहा कि रेल बजट में बिहार का ध्यान नहीं रखा गया। हाँ, चेन की मरम्मत पर कोई बजट पास नहीं हुआ। बिहार की ट्रेन चलती कम है और चेन पुलिंग ज्यादा होती है, इसीलिए चेन को और मजबूत करना चाहिए। रेल मंत्री ने कहा अब ट्रेन में लैपटॉप को वाईफाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस पर लोगों ने कहा कि रेल टिकट इतना महंगा है कि लैपटॉप बेचकर तो रेल में सफर कर रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि अब ट्रेन में खाना मेनू से चुन सकते हैं। हाँ, इस पर छिपकलियों ने कहा कि मेनू में हमारा नाम भी शामिल हो, लगातार हम भी तो खाने में मौजूद रहते हैं।
यशवंत सिन्हा ने कहा कि यह रेल बजट रायबरेली का बजट है। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि नहीं, ये गलत आरोप है, अमेठी का भी बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। शिंदे ने कहा कि हमें हमले की सही स्थान की जानकारी नहीं थी। अरे आतंकी हमले की बात हो रही है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाने की बात नहीं हो रही है कि आपके पास टाइम और वेन्यू आ जाएगा। बीजेपी ने कहा कि शिंदे एक कमजोर गृह मंत्री हैं। इस पर मनमोहन उनके खिलाफ अदालत जाएंगे क्योंकि कमजोर पर उनका कॉपीराइट है। बीजेपी ने कहा कि राहुल हर मुद्दे पर चुप रहते हैं। इस पर राहुल ने कहा कि मनमोहन से उन्होंने सीखा है कि प्रधानमंत्री बनना हो तो चुप रहना जरूरी है। बीजेपी ने कहा कि अभी देश के सामने और भी कई घोटालों की खबर आ सकती है। कांग्रेस ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी भी हम अपने टारगेट से बहुत पीछे हैं। बस प्रभु, अब बाकी बकवास पढ़ा नहीं जाता मुझसे, मेरा सर फटा जा रहा है। एग्जैक्टली। बकवास कभी कम नहीं होगी, नेताओं का मुंह कभी बंद नहीं होगा और जय हिंद में फालतू के ब्रेक हमेशा आते रहेंगे। तो मिलते हैं इस एड फ्री ब्रेक के बाद।